गुड मॉर्निंग मेरे विद्यार्थियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में फिर से स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं और भगवान से प्रार्थना भी कि आप सभी स्वच्छ होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बिल्कुल ईमानदारी से लगे होंगे। आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं एवरेज यानी औसत का अगला पार्ट। अभी तक आप सभी को 7 क्लास के द्वारा टाइप 7 तक समाप्त कर दिया जा चुका है। चूंकि टाइप 6 में मिक्स क्वेश्चन था, सभी पूरे एवरेज का हार्ड से हार्ड क्वेश्चन का निचोड़ है, इसलिए उसको लास्ट में हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे टाइप 8, आपके असाइनमेंट का टाइप 8। यदि आपके पास ये इस असाइनमेंट का पीडीएफ नहीं है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, नीचे आप डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस से जुड़िए और चैप्टर वाइज जितने भी मैथ का चैप्टर वाइज होगा सभी का असाइनमेंट आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। आपको पता होगा कि मेरा असाइनमेंट इस तरीका से बनाया गया है जिससे आप कम से कम 10-15 बुक को आप कवर कर सकते हैं इसको बनाने के बाद। तो हम लोग आज टाइप 8 का देखेंगे पूरा सॉल्यूशन फुल कंसेप्ट के साथ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है, इसलिए है क्योंकि ये जो टाइप है एलिगेशन पर आधारित है, मिश्रण के नियम पर आधारित है। एकदम सेकेंडों में बनेगा, सिर्फ कंसेप्ट को बढ़िया से समझ लेना है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते, लेकिन यहाँ पे मैं आपको पहचानने का तरीका भी बताऊंगा और कैसे उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो बिल्कुल अंत तक देखिएगा। जो नए विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थी को इस चैनल का लिंक शेयर करिए ताकि उनका बेस्ट तैयारी घर पे बैठे हो। जैसे कि आपको पता होगा कि एवरेज के अलावे मैंने रेशियो को अपने असाइनमेंट और महेश मिस से पूरी तरीका से समाप्त कर दिया। और जितने भी रेलवे की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं या एसएससी के सभी के लिए प्रीवियस क्वेश्चन एडवांस में सभी का सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूं। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। स्टार्टिंग में ही लाइक कर दीजिए क्योंकि लास्ट में आप वीडियो अच्छा लगता है फिर आप भूल जाते हैं, तो लाइक जरूर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। टाइप 8, आपको पता होगा किसी भी टाइप या टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं फुल कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ाता हूं, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट यानी कि उसके बारे में कुछ फिक्स नियम नहीं जानिएगा तो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारे विद्यार्थी डायरेक्ट मैथ बना लेते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर है तो ट्रिक का निर्माण तो खुद कर देंगे। तो बहुत ही मजेदार टॉपिक ही है और वीवीआई भी है। हम लोग क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे कि उसमें एलिगेशन लगा है, मिश्रण का नियम लगा। मिश्रण के नियम से किसी भी क्वेश्चन जो मिनट में बनने वाला सेकेंडों में हो सकता है। तो कैसे पहचानेंगे, तो एक नोट लिखा हूं। जब हर क्लास में मैं कहता हूं कि आप कॉपी पेन लेके बैठिए, सभी चैप्टर का नोट्स बनाते चलिए, आपका मैथ इतना बढ़िया हो जाएगा कि आप दूसरे को पढ़ा सकते हैं। तो आइए नोट, यदि दो अलग अलग समूहों का औसत अथवा प्रतिशत दिया है, औसत भी रह सकता है परसेंट, जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि परसेंटेज भी औसत के रूप में रहता है। तो दो अलग अलग समूहों का औसत अथवा प्रतिशत दिया रहे तथा दोनों मिलाकर पूरे समूह, जैसे दो अलग अलग समूह है और फिर दोनों को मिलाकर पूरा समूह बना दिया, तो ये जैसे ही वाक्य ऐसा हुआ तो आपको समझ जाना चाहिए कि मिश्रण का क्वेश्चन है। दो अलग अलग समूह फिर दोनों को मिला दिया, मिलाना मतलब क्या होता है, मिश्रण। तो दोनों को मिलाकर पूरे समूह का भी औसत अथवा प्रतिशत दिया है। पहले तो दो अलग अलग समूहों का, पहला समूह का औसत या प्रतिशत या दूसरा समूह का औसत या प्रतिशत, और फिर पूरे मिश्रण का, पूरे समूह का औसत या प्रतिशत दिया जाए तो मिश्रण का नियम लगाते हैं। मिश्रण का नियम कैसे लगाते हैं इसके अनुसार तिरछा घटाने पर संख्या अथवा मात्रा का अनुपात प्राप्त होता है। अब तिरछा घटाएंगे कैसे, तो जरा ध्यान दीजिए। पहला समूह दूसरा समूह, जरा समझिएगा, इस एग्जाम्पल को आप नोट करिएगा। मान लीजिए कि पहला समूह का औसत या प्रतिशत कुछ भी x है और दूसरा समूह का y है। पहला समूह का x है और दूसरा समूह का, एकदम बढ़िया समझिए क्योंकि ये पॉइंट्स आपको 100% समझ में आ गया तो एक एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन देखते ही आप पकड़ लोगे कि इसमें एलिगेशन लगेगा, नहीं तो बहुत सारे विद्यार्थी क्वेश्चन पहचान ही नहीं पाते। तो पहला समूह का x, दूसरा समूह का y और पूरे मिश्रण का m मान लेते हैं। मिश्रण जो रहेगा टोटल रहेगा उसको हमेशा बीच में रखना है। पहला समूह को लेफ्ट, दूसरा समूह को राइट, कोई एक समूह को एक तरफ दूसरा तरफ और पूरे मिश्रण को बीच वाला। लेकिन जो बीच वाला होगा यानी पूरे समूह वाला, पूरे समूह का औसत या प्रतिशत जो भी होता है एक से बड़ा तथा दूसरे से छोटा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखने में छोटा होता है, ये देखने में छोटा पॉइंट लग रहा है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन में जैसे ये 10 है, आई 15 है, तो कोई एक से बड़ा एक से छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों से बड़ा है, दोनों से छोटा होगा तो फिर एलिगेशन संभव नहीं है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है ना।
यहाँ पे ध्यान रखना है, चूंकि मिश्रण है, मिश्रण के मतलब दोनों के बीच में औसत होना चाहिए लगभग में। फिर से आइए, पहला ग्रुप का औसत या प्रतिशत, दूसरा का पूरे मिश्रण का m मान लिए, उसके बाद क्रॉस घटाएंगे, क्रॉस घटाने का मतलब ई दोनों का अंतर इधर लिखेंगे और ई दोनों का अंतर इधर। यदि हम यहाँ पर m माइनस बाई लिख रहे हैं तो यहाँ पर x माइनस m लिखना पड़ेगा, क्योंकि m एगो से बड़ा होता है एगो से छोटा। तो यहाँ पे ये जो प्राप्त हुआ इनकी संख्या या मात्रा का रेशियो प्राप्त हुआ। क्लियर है? जब रेशियो प्राप्त हो जाता है तब तो रेशियो का नियम बहुत अच्छा से जानते हैं, तुलना गुना करना। बाकी तो एग्जाम्पल से क्लियर होगा। फिर से नोट्स को दोहराते हैं। मैं स्टार्टिंग एक मैथ बनाने में ही ज्यादा समय ले लेता हूँ, क्योंकि यदि यहाँ पे हम लोग को मेन मकसद है सीखना। यदि हम सीख गए तो फिर दूसरे को सिखा सकते हैं। मैथ सिर्फ उतारने की चीज नहीं है, मैथ सीखने का चीज है, बहुत बेहतर ढंग से आप सीख सकते हैं। फिर से यदि दो अलग अलग समूहों का औसत अथवा प्रतिशत दिया रहे, एकदम कम से कम इसको 5 बार 6 बार पढ़े, ताकि माइंड में एकदम पूरा सेट हो जाए और क्वेश्चन देखिए पता चल जाए। सिर्फ हम लोग क्वेश्चन तो बना लेते हैं, इसको क्लियर ही नहीं करते। तो यदि दो अलग अलग समूहों का औसत अथवा प्रतिशत दिया रहे, यदि दो अलग अलग समूहों का औसत अथवा प्रतिशत दिया रहे तो दोनों मिलाकर पूरे समूह का भी औसत अथवा प्रतिशत दिया जाए तो मिश्रण एलिगेशन का नियम लगाते हैं। इसके अनुसार तिरछा घटाते हैं तो उनकी संख्या या मात्रा का अनुपात प्राप्त होता है। पहला समूह को x, दूसरा समूह को y। पूरे मिश्रण का m के बारे में हम लिख दिए कि ये जो है समूह का एक से बड़ा, मतलब कि ये पूरे समूह का जो होगा एगो से कोई से बड़ा एगो से छोटा होगा। क्लियर है? अब इसका अंतर यहाँ ये नहीं देखना है कौन किसे, सीधे देखिए जो बड़ा जो छोटा उसको घटा के इस तरफ, ये दोनों का अंतर इस तरफ। तिरछा क्रॉस सब्ट्रैक्शन, तिरछा इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर, ये जो निकल गया उनकी संख्या या मात्रा का रेशियो। क्लियर हो गया? अब हम लोग एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद फटाफट आप जान ही रहे हैं कि आपके असाइनमेंट इतना सटीक तरीका से बताया गया है कि एक टाइप पर 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है। कैसा भी बच्चा रहेगा 2, 3, 4 क्लास के बच्चा को भी आप पढ़े समझाइएगा ना एक ही तरह के 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तो वो समझ जाएगा। और आप तो इतने इंटेलिजेंट है 100% आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखिए, किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का औसत आयु क्रमशः 15 वर्ष और 12 वर्ष, 15 वर्ष एंड 12 वर्ष है। क्रमशः मतलब पहले बॉय दिया हुआ है फिर गर्ल दिया हुआ है। तो एक समूह दो समूह हो गया। लड़का का औसत है 15 वर्ष, लड़की का औसत है 12 वर्ष, और पूरे कक्षा मतलब पूरा समूह का औसत हो गया 14 वर्ष। तो आपको पता होगा ना कि इसको बीच में रखेंगे। ये निश्चित रूप से एगो से बड़ा होगा। देखिए 12 से बड़ा हो रहा है, 15 से छोटा। कोई जरूरी नहीं कि इससे बड़ा इससे छोटा, कोई एगो से बड़ा होगा एगो से छोटा। तो ये बीच में रख दिए पूरे वाला को। अब इसका अंतर यहाँ तो 14-12 का अंतर 2, और इसका अंतर यहाँ 15-14 का अंतर 1। यानी ये जो हो गया बॉय और गर्ल के संख्या का रेशियो हो गया। अब यही आपसे पूछ रहा है लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात, लड़का 2 लड़की है। अब यहीं पे क्वेश्चन को बढ़ा सकता है। हो सकता है क्वेश्चन में दे देता कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 135 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें, तो बोले सही, तो रेशियो हो गया 135 की तुलना 2 1 3 से, और लड़का पूछता तो 2 से। 45 3 135, 45 2 90 बॉय हो जाएगा। ये दिया हुआ रहेगा। तो एक मैंने एग्जाम्पल समझाया, मेनली रूप से हम लोग को रेशियो निकालना आ गया है। अलग अलग 2 समूह दिया हुआ है, पहला का 12 है लड़का का, लड़का का 15, लड़की का 12, उसके बाद में पूरे समूह का 14। इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर, कटता तो काटते नहीं, तो यही रेशियो हो गया 2:1। क्लियर समझ में आया? अब हम लोग और कुछ एग्जांपल देखते हैं, फिर फटाफट हम लोग सॉल्यूशन करेंगे असाइनमेंट से। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अभी तक हम लोग एक एग्जांपल देखे, एक नियम पर तो सब बनेगा। 2 अलग अलग समूह दिया रहे, पूरे समूह का दिया रहे, पहला समूह दूसरा समूह, बीच में टोटल। ये जो क्वेश्चन मैं एग्जांपल में लिखाता हूं इसको आप यूं ही नहीं गवा दीजिएगा, ये आप अपने नोट्स बुक में लिखिएगा, दोबारा तिबारा बनेगा। क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन लिखता हूं वही लिखता हूं जो सटीक है, और कम से कम सभी एग्जाम मिला के 10-15 बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, लगभग सभी बुक में मिलेगा ये सब क्वेश्चन। तो देखिए फिर से, किसी परीक्षा में छात्र तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक क्रमशः, माने छात्र का 71 है, छात्रा का 73 है। तो छात्र मतलब बॉय होता है और छात्रा मतलब गर्ल होता है। तो छात्र का 71 है और छात्रा का 73 है, लिख दिए। समस्त विद्यार्थी का औसत 71.8 है। नोट में तो यही ना लिखा थे, छात्र अलग समूह, छात्रा अलग समूह, 2 अलग अलग समूह का दिया। समस्त मतलब पूरे का इकट्ठा दिया हुआ है, तो पूरे वाला को बीच में लिखेंगे 71.8। उसके बाद तिरछा घटाएंगे, इसको इससे और इसको इससे। जो रेशियो आएगा इनकी संख्या या मात्रा का होगा, तो घटाइए, जरा ध्यान दीजिए घटा रहे हैं।
73 में से 71.8 जब आप घटाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1.2। जरा ध्यान देके घटाइए। यहाँ पे 73 में से यहाँ पे 71 है शुरू वाला, बॉय का 71 है, बॉय का 71 है, गर्ल का 73 है। तो 73 में से 71.8 घटे तो 1.2 है। अब इसमें से चूंकि ये को से बड़ा, इससे छोटा हो गया तो इससे बड़ा, 71.8 में से 71 घटेगा पॉइंट है, मतलब ये दोनों का अंतर इधर, ये दोनों का अंतर इधर। जब हम इसको काट देंगे, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, यानी बॉय और गर्ल का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 3:2। फाइनली हम लोग का रेशियो यहाँ पे हो गया 3:2। क्लियर, समझ में आ रहा होगा? कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट जरूर करें। यहाँ देखिए तीसरा, मैं तीसरा का इधर कर देता हूं, बाकी तो इधर बन ही जाएगा। देखिएगा, किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, मैंने पूरे विद्यार्थी मतलब लड़का लड़की दोनों। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। चलो भाई पहले गर्ल ही लिख देता हूं, गर्ल का 80, बॉय का 60 है, और पूरे कक्षा का तो शुरू में लिख दिया है कि पूरे विद्यार्थी का औसत 68 है। आप देख रहे हैं ना, सब क्वेश्चन में बीच वाला एगो से छोटा एगो से बड़ा आ रहा है, किसी से भी ऐसा ही होगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस सब्ट्रैक्शन करेंगे, पहले इनके संख्या का रेशियो निकालेंगे। 68 60 अंतर 8 का, 80 और ये 68 अंतर 12 का, काटेंगे 4 दूनी 8 4 तिहाई 12। फाइनली हम लोग का यहाँ पर बॉय और गर्ल का जो रेशियो आया, बॉय गर्ल नहीं, गर्ल और बॉय का जो रेशियो आया वो आया 2:3। लेकिन सिर्फ रेशियो नहीं पूछ रहा, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के, मतलब टोटल जो विद्यार्थी उसमें लड़का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत की गणना हमेशा टोटल पर होता है, तो बॉय का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो बोले सर टोटल विद्यार्थी नीचे 2 और 3 5 नीचे, और बॉय कितना है 3 ऊपर, परसेंट ज्ञात करना है 100 से। 100 20 तिहाई 60%। आप सभी को पता होगा प्रतिशत की गणना टोटल पर किया जाता है, टोटल नीचे जिसे ज्ञात करना है ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से। यानी लड़का का यदि रेशियो पूछता तो 2:3, लड़की लड़का का, लड़का लड़की का तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे समूह लिखा है वैसे ही, लड़का का प्रतिशत पूछ रहा है तो लड़का उधर है 3 ऊपर, टोटल 5 नीचे, परसेंट निकालना है 100 से। काट के आ गया 60%, यानी समूह में 60% लड़का है, यानी कि कक्षा में टोटल विद्यार्थी का 60% लड़का है। क्लियर है? 2 क्वेश्चन। तीसरा देखिए मजेदार, चौथा है, यहाँ देखिए 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था, मतलब 120 टोटल छात्र है, टोटल जो है वो छात्र दिया हुआ 120 संख्या दिया हुआ, इसको तो आप रोकिए। इसका औसत मतलब पूरे छात्र का, छात्र बोला है तो औसत 35 है। इसमें 2 भाग बांटा है, उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत 39 और अनुत्तीर्ण का 15, मतलब 2 भाग में बांटा है। उत्तीर्ण पहला भाग हो गया उत्तीर्ण और दूसरा भाग हो गया अनुत्तीर्ण। तो हम लोग का रेशियो उसी प्रकार से उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का होगा। तो उत्तीर्ण का औसत कितना दे रहे, उत्तीर्ण का प्राप्तांक है 39, अनुत्तीर्ण का प्राप्तांक है 15, और पूरे सभी छात्रों का तो शुरू में दे दिया था कितना 35। अब क्या है, क्रॉस सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये 15 है, ये 35 है, ये 15 है, अंतर कितना 20, ये 39 है, 39 है, 35 है, अंतर कितना के 4। यदि आप सही से काटे तो 4 कहें 4 4 5 20, यानी यहाँ पे उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का जो रेशियो आया है वो आया हम लोग का 5:1। यानी सिर्फ रेशियो पूछता कि उत्तीर्ण छात्र और अनुत्तीर्ण छात्र का रेशियो, तो 5:1 पूछ रहा है कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, संख्या उत्तीर्ण का संख्या पूछ रहा है। तो बोले सर दिक्कत क्या है, टोटल 120 है, रेशियो का नियम जानते हैं, जो दिया हुआ है उसे तुलना, टोटल 120 है, रेशियो 5:6, टोटल की तुलना टोटल से, सिर्फ उत्तीर्ण पूछ रहा है तो 5 से, 20 से 2500, यानी 120 में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो 100 छात्र। तो यहाँ मेन चीज हम क्या सीखे, सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो निकालना। रेशियो निकालने के लिए हम पहचानेंगे कैसे कि इसमें एलिगेशन लगे, तो फिर से दोहरा रहा हूं मैं, 2 अलग अलग समूहों का औसत अथवा प्रतिशत दिया रहे, पूरे समूह का मिला के दिया रहे तो उसको बीच में लिखेंगे, उसको क्रॉस सब्ट्रैक्शन करेंगे, रेशियो आ जाएगा। उसके बाद जो पूछे, प्रतिशत पूछे, संख्या पूछे, वो तो क्वेश्चन पर निर्भर करता है। तो क्लियर है, नोट्स के साथ मैंने चारों क्वेश्चन आपको समझाया, मुझे उम्मीद है आप नोट्स भी करते जा रहे होंगे और दोबारा बनाते भी जा रहे होंगे।
अब हम लोग देखेंगे आपके असाइनमेंट में टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 का फटाफट सॉल्यूशन कुछ आपको भी बनाने के लिए देंगे ताकि आप कमेंट में जवाब दें, ताकि पता चले कि आप एक्टिव भी है और प्लस आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़े। ठीक है, प्रयास जरूर करना है। तो आइए शुरू करते हैं असाइनमेंट से। नेक्स्ट सॉल्यूशन आपके असाइनमेंट का टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत मजेदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ज्यादा उलझाने वाला वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए कैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, समझिएगा, समय दीजिए, कंसंट्रेट हो गए। सेक्शन ए के 30 छात्र और सेक्शन बी के 35 छात्र। यहाँ संख्या दे दिया है कि औसत प्राप्तांक 75 है। यहाँ क्या किया है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी को एक ही में मिला के पूरे का औसत 75 दे दिया है और ये दोनों को छोड़ के जो शेष बचा उसको 65। यदि कुल छात्रों का औसत प्राप्तांक 70 हो तो कुल कितने छात्र हैं, कुल कितने छात्र हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं कि यहाँ पे 3 ग्रुप मान लेते हैं, एगो ए अलग मान लेते हैं, बी अलग और एगो शेष अलग मान लेते हैं। जबकि किया क्या है जो समझिए, ए का क्या छात्र है 30 छात्र, बी का क्या छात्र है 35 छात्र, ये दोनों मिला के 65 छात्र हो गया और इस सभी का ये 65 छात्रों का टोटल का औसत एक के ग्रुप में दे दिया। मतलब ये दोनों मिला के आपका ये तो ये पहला ग्रुप हुआ, ये दूसरा ग्रुप। ये दोनों का बोल रहा है कि सेक्शन ए के 30 छात्र, सेक्शन बी के 35 छात्र के मतलब ये दोनों के औसत प्राप्तांक 75 है। मतलब ये पूरा ही पहला ग्रुप हुआ 75%। अब इसके अलावे शेष का औसत प्राप्तांक 65 है। अब कहता है यदि कुल छात्रों का मतलब ए और बी मिला के 65 प्लस शेष कितना ही पता नहीं है, लेकिन पूरे मिला के कुल छात्रों का औसत प्राप्तांक 70 है। अब बहुत सारे विद्यार्थी यही फंसते हैं कि सर यहाँ तो पहचान ही नहीं पाते हैं कि लिए कैसा लगेगा, ए है फिर बी है, एगो और शेष का है तो 3 ग्रुप हो गए जबकि 2 ही समूह होना चाहिए। तो देखिए ना आगे चल के नहीं बोला है कि ए के 30 और बी के सेक्शन बी के 35 छात्रों का औसत तो एक ही ना दिया है, 2 अलग अलग समूह। देखिए यहाँ पहला समूह दोनों मिला के हो गया और दूसरा समूह शेष हो गया। पहला का दोनों का पूरे का औसत हो गया 75 और शेष का 65 और पूरे का 70। अब तो मजा आ ही गया, क्रॉस सब्ट्रैक्शन करिए, इनकी संख्या का रेशियो निकल जाएगा। तो पहला ग्रुप का यहाँ हो जाएगा 65 और 70 का अंतर 5, 75 और 70 का अंतर भी 5। तो काटेंगे तो 5 का 5, 5 का 5, यानी दोनों ग्रुप का जो रेशियो आया 1:2। तो पूछ रहा है कि टोटल का यहाँ पर वही कुल कितने छात्र हैं, यानी टोटल पूछ रहा है। तो बोले सर जी दिक्कत क्या है, पहला ग्रुप में कुल मिला के 65 छात्र हैं, यहाँ रेशियो के अनुसार 1 आया, संख्या का रेशियो निकलता तो 65 की तुलना 1 से, यदि दूसरा समूह निकालता तो 1 से ही, लेकिन पूरे पूछ रहा है तो 1 और 1 2 से, तो 65 दूनी 130, यानी पूरे मिला के 130 छात्र हैं। समझ में आया 100%? एक बार फिर से समझिए क्योंकि इसमें ज्यादा कंफ्यूजन। यहाँ समझाने का प्रयास क्या कि ए और बी है तो 2, लेकिन ये दोनों मिलाएंगे तो 65 छात्र, टोटल का औसत प्राप्तांक एक के में है 75, बाकी जो शेष बचा 65 पूरे कक्षा का 70। क्रॉस सब्ट्रैक्शन किए, यहाँ 5 यहाँ भी 5, काट के 1:1। यहाँ पहला ग्रुप में 65 छात्र है, यहाँ 1, 65 की तुलना 1 से, पूरे छात्र निकाला तो 1 और 1 2 से, काट के आया 130। उम्मीद करते हैं 100% समझ में आया होगा। कुछ भी त्रुटि रहे तो आप कमेंट जरूर करिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब बोलिए 2 तो सर अभी बताया, सबसे लास्ट क्वेश्चन यही बताए थे 2। एक परीक्षा में टोटल 120 विद्यार्थी, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं ताकि आपका रिवाइज हो जाए। 120 विद्यार्थी हैं, इनका पूरे का औसत 35 है। इसमें 2 ग्रुप बांटा है, एक उत्तीर्ण और दूसरा अनुत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण वाला का है कितना 35, अनुत्तीर्ण वाला का कितना है, सॉरी उत्तीर्ण वाला का 39 है, अनुत्तीर्ण वाला का 15 है और पूरे कक्षा का तो पहले में ही 35 दे दिया। घटाएंगे 35 15 का अंतर 20, यहाँ 39 35 का अंतर 4, 4 का 4, 4 5 20, यानी कि उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का रेशियो 5:1। तो परीक्षा में उत्तीर्ण वाले विद्यार्थी एकदम होगा वही क्वेश्चन। टोटल विद्यार्थी 120, रेशियो के अनुसार टोटल 5:6। रेशियो बढ़िया से बढ़िया, पूरा रेशियो मैंने अपने असाइनमेंट और महेश में से समाप्त किया, उससे ज्यादा क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं पूछता। 120 की तुलना 5:6 से, उत्तीर्ण पूछ रहा है 5 से, 6 से काटेंगे पीछे से 100 भी बचे 100, यानी कितने छात्र उत्तीर्ण हुए 100, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मजेदार क्वेश्चन फिर से आइए। यहाँ पे 8 प्रौढ़ तथा कुछ नाबालिग, प्रौढ़ मतलब होते हैं जो वयस्क व्यक्ति होते हैं, जो बड़े, प्रौढ़ तथा कुछ नाबालिगों के परिवार में प्रति मास
चावल की औसत खपत पूरे परिवार का 10.8 है, जबकि प्रौढ़ का औसत 15 है तथा नाबालिग के लिए यह प्रति व्यक्ति 6 है। तो परिवार में नाबालिगों की संख्या, तो पहले रेशियो निकालते हैं। प्रौढ़ का पहला समूह बनाते हैं प्रौढ़, दूसरा समूह बनाते हैं नाबालिग, नाबालिग का दूसरा समूह बनाते हैं। अब देखिए क्या रहा है, प्रौढ़ का प्रति व्यक्ति प्रति माह खपत 15 किलो, मतलब 15 किलो अनाज खा जाता है चावल, और नाबालिग लोग मतलब जो छोटे बच्चे हैं प्रति माह प्रति व्यक्ति 6 केजी अनाज खाता है चावल। और सूर्य में लिख दिया है कि पूरे परिवार का, नाबालिग के परिवार में प्रति व्यक्ति प्रति माह औसत चावल खपत है 10.8। क्वेश्चन को पहचानना पड़ेगा कि पहला समूह कौन है, दूसरा समूह कौन है और पूरा कौन है। पूरा हमेशा पहले भी रह सकता है, लास्ट में भी रह सकता है। पूरा हमेशा एगो से बड़ा एगो से छोटा होगा, दोनों से बड़ा दोनों से छोटा नहीं। पहचानने का ये भी हो गया। दूसरा तरीका है कि खुद ही पता चला कि पूरे समूह का है। अब घटाएंगे, क्रॉस सब्ट्रैक्शन करके पहले दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। 10.8 में से 6 जाएगा तो 4.8, 15 में से 10.8 जाएगा तो घटेगा तो 4.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 6 से 6 48 और 6 7 42, कट के रेशियो आ गया। यानी प्रौढ़ और नाबालिग के संख्या का रेशियो उस परिवार में आ गया 8:7। यदि रेशियो पूछता तो अंश है, लेकिन पूछ रहा परिवार में नाबालिगों की संख्या क्या है। तो सूर्य में दे दिया 8 प्रौढ़ों की संख्या कितना दिया हुआ 8। और संयोग से रेशियो में भी 8 आया है, तो 8 की तुलना 8 से परिवार में नाबालिगों की संख्या पूछ रहा है तो 7 से 8 कैंसिल, नाबालिग कितना हो गया 7। क्लियर है। अभी निश्चित राशि कितनों दे सकता था, लेकिन संयोग से यहाँ भी 8 यहाँ भी 8 की तुलना 8 से नाबालिग निकालना है 7 से। हम लोग का आंसर हो गया नाबालिगों की संख्या 7, जो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये सारे क्वेश्चन VVI है, एगो में VVI नहीं लिख सकते, सभी VVI, क्योंकि सभी क्वेश्चन कम से कम 10 बार 15 बार 5 बार कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ। इतना कोई दोहरा लीजिएगा, और जब आप बुक बनाइए तो यही सब में से मिलते जाएगा। चाहे तो आप प्रीवियस बनाइए SSC का, रेलवे का, किसी का भी। किसी कारखाने में मैनेजर एवं कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन का औसत कितना है 400। देखिए बढ़िया समझिए, किसी कारखाने में मैनेजर एवं कर्मचारियों मतलब दोनों मिला के पूरे का औसत वेतन 400 है। मैनेजर का साप्ताहिक वेतन है 2400, यानी अब मैनेजर अलग हो गया। पहला समूह में आ गया मैनेजर का अलग हो गया कितना 2400, जबकि कर्मचारी का अलग से जो कर्मचारी है उसका, जबकि कर्मचारी के साप्ताहिक वेतन 300। शुरू में लिख दिया कि किसी कारखाने में मैनेजर एवं कर्मचारी मतलब पूरे मिला के साप्ताहिक वेतन है 400, तो मैनेजर का 2400, कर्मचारी का 300, पूरे मैनेजर एवं कर्मचारी मिला के 400। बहुत सारे विद्यार्थी पहचानने में गलत करते हैं। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जो बीच वाला होगा, जो पूरा होगा, एगो से बड़ा एगो छोटा, देखिए इससे बड़ा इससे छोटा होगा। अब क्रॉस सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ अंतर 100 का, यहाँ अंतर 2000 का, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यानी मैनेजर और कर्मचारी का जो रेशियो आया वो आया 1:20। यदि सिर्फ रेशियो पूछता तो 1:20, और रेशियो ही पूछ रहा है कि मैनेजर कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, तो मैनेजर और कर्मचारी का हो गया 1:20। 1:20 आपका दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मजेदार। एक कक्षा के 48 छात्रों का औसत अंक 45 है। एक कक्षा के 48 छात्रों का औसत अंक 45 है। चलो ठीक है भाई। उस कक्षा के लड़कों के औसत अंक 40, लड़कियों के 50 है, तो कक्षा में लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात, सिर्फ संख्या का रेशियो। टोटल 48 छात्र हैं, मतलब छात्र मतलब विद्यार्थी। यहाँ विद्यार्थी का ही चर्चा किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है उस कक्षा में लड़का का 2 ग्रुप बन गया। लड़का का औसत है 45, लड़की का है 50, जबकि शुरू में बोल दिया 48 छात्रों का औसत है 45, लड़का का 40, उस कक्षा में लड़कों का औसत 40, लड़कियों का 50, और सूर्य में बोलते हैं कक्षा के 48 छात्रों मतलब टोटल का 45, तो रेशियो निकालना। तो घटाओ भाई, 45 50 अंतर 5 का, 40 और 45 में भी अंतर 5 का, काटेंगे 1:1। सिर्फ रेशियो पूछ रहा है तो 48 से कोई लेना देना नहीं है। यदि संख्या पूछता तो भले तुलना करते, हम लोग का रेशियो हो गया 1:1, और 1:1 दर्शा रहा होगा आपका क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6।
टोटल क्वेश्चन इंटरेस्टिंग और मजेदार है। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आपको 100% समझ में आए। बहुत मैं मेहनत कर रहा हूं आप सभी के लिए। कोई जरूरी नहीं कि ऑनलाइन लाइव क्लास ही, मैं इतना क्लास अवेलेबल करवा देता हूं, 3-4 क्लास डेली, उतना ही आप पढ़ेगा तो आपका मैथ रीजनिंग बहुत बेटर हो जाएगा। तो आपका ये कर्तव्य है और रिक्वेस्ट भी कि जितने जरूरतमंद विद्यार्थी है सबको भेजिए। जितने आपके पास नंबर है टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, सबको प्लीज शेयर करिए ताकि आपका फैमिली का सदस्य बढ़े और हमें भी पढ़ाने में मजा आए, मोटिवेशन मिले। और लाइक तो जरूर करिए, बिल्कुल नहीं भूलिए लाइक करना। यहाँ देखिए छठा, एक प्रौढ़ शिक्षार्थी। प्रौढ़ शिक्षार्थी मतलब वयस्क शिक्षा अधिकार एक बार योजना चला था हमारे देश में कि बूढ़े बूढ़े लोगों को पढ़ाया जाता था जो अशिक्षित थे। तो उसी प्रकार से करा है, प्रौढ़ शिक्षार्थियों की कक्षा की औसत आयु 40 वर्ष है। 12 नए विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 32 वर्ष। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, समझिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा है लेकिन आसान से बताते हैं। एक प्रौढ़, अब कितना है पहला समूह पता नहीं है, लेकिन इसमें औसत आयु 40 वर्ष है। दूसरा ग्रुप आया जिसमें 12 नए शामिल हो गए, 12 नए विद्यार्थी शामिल हुए जिसका औसत था 32। जब इन दोनों को पूरे को मिला दिया तो कहता कक्षा में दाखिल हुए जिससे कक्षा की औसत आयु 4 वर्ष कम हो गई। अब 4 वर्ष कम किससे होगा, बाद वाला से कि पहले वाला से? तो बोलिए सर पहले जितना है उससे ना 4 कम होगा, यानी कि पहले कितना है 40, तो जो नया वाला पूरे का जो औसत हो जाएगा वो हो जाएगा 4 कम 36। किससे 4 कम होगा? इसी से 4 कम होगा, इससे 4 कम होगा पहला से, क्योंकि बाद वाला तो शामिल होगा। फिर से पहला समूह का औसत 40 है, प्रौढ़ विद्यार्थी है, कितना है संख्या पता नहीं लेकिन औसत 40 है। 12 को नया आया जिसका औसत 32, जब दोनों मिल गया तो औसत में 4 की कमी। तो 32 में 4 की कमी नहीं, जो पहले से औसत था 40 उसमें 4 की कमी, हमेशा पहले वाला है तो 4 की कमी, यानी नया औसत मतलब पूरे दोनों समूह का औसत हो गया 36। पूरे दोनों समूह का औसत हो गया 36। तो पहला समूह 40, दूसरा जो नया 12 को आया है उसका औसत 32 है, पूरे समूह का 4 कम इससे हो गया 36। अब क्या है, क्रॉस सब्ट्रैक्शन घटाइए, 36 32 4, 40 36 4, काटेंगे हम लोग का रेशियो आया 1:1। अब पूछ क्या रहा है, पहले कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, तो बाद में कितने विद्यार्थी आए हैं 12, रेशियो के अनुसार बाद वाला 1, अब पहले ज्ञात करना है तो भी 1 से, यानी बाद में 12 आया और पहले से भी 12 थे। क्लियर है? पहले विद्यार्थी कितने थे, यदि टोटल पूछता तो 1 1 2 से 12 दूनी 24। तो यहाँ आप लोग का हो गया आंसर 12, जो छठा नंबर क्वेश्चन का आपको ऑप्शन नंबर 3 दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 तो आपको बिल्कुल नहीं बताएं, क्योंकि एक बार मैंने लिख के इस क्वेश्चन को बताया था एग्जाम्पल में और एक बार पीछे भी मैं बता दिया हूं। इसका आंसर आपको कमेंट में हर में देना है, फिर एकदम हुआ वही क्वेश्चन है। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35, यदि उत्तीर्ण हुए छात्र का 39, अनुत्तीर्ण का 15, तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। ऑप्शन भी है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। मैं जानता हूं आपसे बन जाएगा, फिर भी आंसर जरूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। बोले सर 8 भी छोड़ दीजिए क्योंकि पीछे होगा वो लिखाए थे ये क्वेश्चन। किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक छात्र का 71 और 73, पूरे विद्यार्थी का 71.8, तो छात्र छात्राओं का अनुपात। ऑप्शन दिख रहा है, इसका भी आंसर आपको कमेंट में जरूर से जरूर देना है। इग्नोर बिल्कुल नहीं करना, अपने से बना के दीजिए। कि मैं मानता हूं कि आप एक बार में सीख जाते होंगे, लेकिन स्पीड लाने के लिए उस पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। देखिए दौड़ने के लिए सीखना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जीतने के लिए डेली क्यों दौड़ते हैं लोग, ताकि हमें स्पीड आ जाए, बस यही करना है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। किसी कार्यशाला में श्रमिकों का मासिक वेतन 8500, जबकि 7 तकनीकी विशेषज्ञों का वेतन 10,000 और शेष श्रमिकों का मासिक वेतन 78। यहाँ समझने लगे, किसी कार्यशाला में श्रमिकों का मासिक वेतन मतलब पूरे का 8500, जिसमें से 7 को तकनीकी का है 10,000 हो, तथा शेष श्रमिक, जैसे कि तकनीकी भी श्रमिक के अंतर्गत ही आगे पूरे, तो पूरे का 8500 शुरू में दे दें। तो 7 गो तकनीकी, तो 7 गो तकनीकी वाला का 7 गो संख्या है, ये पहला समूह के अंतर्गत आ गया। इसका औसत कितना है 10,000 और शेष श्रमिक मतलब इसको जो छोड़कर शेष हो गया, इनका औसत है 7800। बहुत बार पूछा गया है कुछ, आज शुरू में स्टार्टिंग में ही पूछ दिया है, शुरू में ही बोल दिया है कि किसी कार्यशाला में श्रमिकों का मासिक औसत वेतन पूरे है जो 8500। फिर से समझिए,
पूरे का बोल दिया 8500 है। यदि 7 तकनीकी विशेषज्ञ हैं 10,000, शेष श्रमिक 7800, और शुरू में ही बोल दिया पूरे सभी श्रमिक का 8500। अब घटाएंगे 8500 7800 अंतर कितना के, तो बोले 700। 8500 10,000 अंतर कितना के 1500। 2 शून्य 2 शून्य कैंसिल, हम लोग का रेशियो हो गया 7:15। यानी टेक्नीशियन यानी तकनीकी विशेषज्ञ और शेष श्रमिक का औसत 7 रेशियो 7:15। यदि रेशियो पूछता तो आंसर हो गया। पूछ क्या रहा है, तो कार्यशाला में कार्यरत श्रमिकों की कुल संख्या, कुल मतलब दोनों मिला के, तो तकनीशियन 7, असंयोग से रेशियो भी 7 है, तो तकनीकी वाला की तुलना तकनीकी वाला, क्योंकि इसी का 7 दे रहा और कहीं संख्या नहीं। पूछ रहा है कुल श्रमिक, तो 7 और 15 22 से काट दिए, आंसर हो गया 22। क्लियर है, 100% समझ में आया। 22 ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है और आपके असाइनमेंट का इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन को जितना बार भी लिख के आई लिखिए कम है, क्योंकि कोई ऐसा बुक नहीं होगा जिसमें आप इस क्वेश्चन को नहीं खोजते, कोई ऐसा प्रीवियस नहीं होगा चाहे रेलवे एसएससी कोई भी जिसमें ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सब में मिलेगा। तो आइए देखते हैं। एक थैले में कुल 10 गेंद है। चलो संख्या पहले ही दे दिया है, टोटल 10 गेंद है। अब आइए, सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 है। सभी मतलब बीच में ही दिखाएगा। यदि लाल गेंद, अब इसमें 2 भाग बटा है, लाल गेंद का औसत मूल्य कितना है 25 रुपया, और सफेद गेंदों का औसत मूल्य कितना है 30 रुपया, और सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपया दे ही दिया है। तो बोल रहा है सफेद गेंदों की संख्या, पहले रेशियो निकाल लेते हैं। सभी गेंदों का 28 है, सभी बीच में होगा, ये एगो से बड़ा एगो से छोटा, एकदम बिल्कुल नियम लागू हो रहा है। लाल का मूल्य है औसत मूल्य 25, सफेद का 30, औसत या प्रतिशत दिया रहे तो क्रॉस सब्ट्रैक्शन करेंगे। 30 28 2, 28 और 25 3, यानी लाल गेंद और सफेद गेंद के संख्या का जो रेशियो हुआ, क्योंकि रेशियो संख्या या मात्रा का ही होता है, वो हुआ 2:3। 2:3 हो गया। अब टोटल गेंद है 10, यहाँ टोटल है 2 3 5, टोटल की तुलना टोटल से। सफेद गेंदों की संख्या तो 3 से, 5 दूनी 10 और 2 तिहाई 6, सफेद गेंदों की संख्या कितना हुआ 6। क्लियर हुआ। 4 क्वेश्चन मैंने लिखाया, 4 या 5 क्वेश्चन लगभग, 4 क्वेश्चन, और यहाँ पे 10 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। इससे बाहर क्वेश्चन एलिगेशन से नहीं आता औसत में, लेकिन एलिगेशन इतना ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, ये कंसेप्ट है, क्योंकि इस पर आधारित जब मैं परसेंटेज स्टार्ट करूंगा उसमें भी असाइनमेंट में एक टाइप डाले, एवरेज में भी एक टाइप इसी पर आधारित है। सभी चैप्टर में इसका इस्तेमाल हुआ है। जैसा कि आप एलिगेशन पर आधारित क्वेश्चन एवरेज में देखें, आगे भी हम लोग आएगा तो देखेंगे। अच्छा लगा तो सबसे पहले मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने आपके पास नंबर है शेयर करिए। शेयर करने में कुछ नहीं जाता है, जरूर शेयर करिए। अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर आप लाइक कर दीजिए। नए विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन लगातार पहुंचता रहे। नए विद्यार्थी हैं तो, और जो पहले से एक्टिव किए हुए हैं बिल्कुल है, नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता तो घंटी नहीं बजा हुआ होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी पहुंचेगा जब घंटी बजा हुआ रहेगा। क्लियर है। वीडियो तक देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।